हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बताने वाले हैं कि इंडोर यूनिट में या आउटडोर यूनिट में, मतलब स्प्लिट एसी अगर कहीं पे लगा हुआ है और अगर वो लीक हो जाता है तो कैसे आप लीकेज को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लीकेज कहाँ पे है। और हमें अगर जल्दी लीकेज ढूंढना हो, मान लीजिए लीकेज मिल ही नहीं रहा है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, गेज को हम कैसे लगाएंगे और प्रेशर किस तरीके से डालेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो गाइज, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो देखिए। यहाँ पे हमने एक आउटडोर यूनिट बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक इंडोर यूनिट बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिक्विड वाल है और यहाँ पे एक सेक्शन वाल है, ठीक है। ये लिक्विड वाल को कोई कोई डिस्चार्ज वाल भी बोलता है, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं, लिक्विड वाल रहता है। और डिस्चार्ज जो बोलते हैं वो ये वाला है, जो कंप्रेसर से डायरेक्ट निकलता है उसको हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा लिक्विड वाल है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये सेक्शन वाल है, ठीक है। और ये जो है हमारा इंडोर यूनिट है, ये हमारा आउटडोर यूनिट है। अब मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं और अगर वहां पे लीकेज है मशीन, तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे कि लीकेज कहाँ पे है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रेशर आपने डाला और लीकेज कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए आगे और कैसे लीकेज ढूंढना चाहिए, इसके बारे में ही आज हम लोग पूरा बताने वाले हैं। तो गाइज, आज हम लोग जो जानकारी देने वाले हैं वो यही देने वाले हैं कि अगर आपका लीकेज जल्दी नहीं मिल रहा है साइड पे, तो आप किस तरीके से जल्दी लीकेज को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इसकी पाइपिंग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लिक्विड लाइन है, इसको हमने लिक्विड लाइन में दे दिया, ठीक है। ये हमारा जो है सेक्शन लाइन है, इसको भी हम लोग सेक्शन लाइन में दे दिया, ठीक है। तो गाइज, अभी हमारा इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों हमारा जो है कनेक्ट है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि गैस लीकेज हो गया, तो हमको कैसे चेक करना है कि हमारा इंडोर यूनिट में लीकेज है कि आउटडोर यूनिट में लीकेज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो गाइस, जब भी हम लोग प्रेशर डालेंगे इसमें, मान लीजिए कि हमको कंप्रेसर लगा करके प्रेशर डालना है कि हमारा लीकेज कहाँ पे है, तो प्रेशर कैसे डालना है और गेज कैसे लगाना है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जहाँ पे चार्जिंग लाइन लगाते हैं, सेक्शन लाइन में हम कभी भी चार्जिंग लाइन आप देखेंगे सेक्शन वाल के नीचे ऐसा चार्जिंग लाइन लगाने का दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग चार्जिंग लाइन लगाएंगे और यहाँ से सीधा लेके आ जाएंगे गेज के इस हिस्से में, नीचे के हिस्से में, ठीक है। कभी भी आपका जो मशीन से चार्जिंग लाइन आ रहा है वो जो है नीचे के ही हिस्से में लगेगा, इस साइड में नहीं लगेगा। नहीं तो अगर इस साइड में लगा देंगे तो क्या होगा, वाल आप बंद करेंगे तो इसमें गैस और प्रेशर कुछ दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमने दे दिया यहाँ पे गेज के नीचे वाले हिस्से में। अब हम मान लीजिए कंप्रेसर से प्रेशर डाल लें, मान लीजिए एक कंप्रेसर हम बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां से डिस्चार्ज है और ये सेक्शन है, ठीक है, डिस्चार्ज सेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक एनआरवी वाल लगा लेते हैं, ठीक है, प्रेशर डालने के लिए। तो यहाँ पे एक एनआरवी वाल लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चार्जिंग लाइन जो लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से जाएगा और यहाँ से हमारे मशीन में प्रेशर जाते रहेगा, ठीक है। अब कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, प्रेशर हमारा चढ़ गया, ठीक है। अब हम लीकेज ढूंढेंगे, इसमें आउटडोर में भी चेक करेंगे कि लीकेज कहाँ पे है और इंडोर में भी चेक करेंगे लीकेज कहाँ पे है, क्या फ्लेयर नट पे है या ये फ्लेयर नट पे है, कहाँ पे है, ये पहले हम लोग चेक करेंगे। अगर बाय चांस मान लीजिए कि लीकेज जो है मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी, ना इंडोर में मिल रहा है ना आउटडोर में मिल रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि आपको गैस तो डालना नहीं है क्योंकि लीकेज तो हमको ढूंढना ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक दिन का टाइम देते हैं कि हाँ आज प्रेशर होल्ड कर देते हैं, कल जो है हम लोग लीकेज टेस्ट करके गैस चार्जिंग कर देंगे, ठीक है। या अगर 1-2 घंटा वहां पे रुक पाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा रुक जाइए वहां पे, ठीक है। तो अब हमको इसमें प्रेशर कितना डालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए R22 अगर गैस है, R22 अगर गैस है तो इसमें कम से कम 300 psi प्रेशर डालना है, ठीक है, गैस से 300। और अगर आपका गैस 410 है, 410A है, तो उसमें आपको प्रेशर जो है कम से कम 400 psi तक डालना है, ठीक है। तो देखिए R22 का तो 250 psi डिस्चार्ज प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 410 जो प्रेशर है उसका जो है डिस्चार्ज प्रेशर हो जाता है 450 से 500 psi, 500 psi, ठीक है। तो गाइस, गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कितना प्रेशर इसमें डालना चाहिए। अगर R22 गैस है और 250 psi डिस्चार्ज प्रेशर है, तो उसी प्रेशर पे लीकेज हो गया है तो हमको 250 से ज्यादा 300 प्रेशर डालिए, उसमें आपको लीकेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 450 psi है, R410 गैस है और आप 300 ही प्रेशर डालेंगे, तो वो लीकेज अगर माइनरी रहेगा तो वो बताएगा ही नहीं कि हमारा लीकेज कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर 410 गैस है तो 450 psi या 400 psi कम से कम डालें
और R22 गैस है तो 250 से 300 psi आपको डालना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हमने 300 psi डाल दिया, R22 गैस है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रेशर हो गया, हमने वाल्व को बंद कर दिया। अब हमें लीकेज कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हम ऐसा क्या चीज करें कि हमें जो है ये पता चल जाए कि हमारे जो है एवापोरेटर में लीकेज है या पाइप में लीकेज है या हमारे आउटडोर यूनिट में लीकेज है। क्योंकि जब आप सब खोलेंगे तो आपको जो है टाइम लगेगा लीकेज चेक करने के लिए। इसको भी खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलना पड़ेगा, और पाइप भी देखना पड़ेगा कि हमारा फ्लेरनर पे है या कहाँ पे है, वो सब चेकिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है कि अगर आपने ढूंढ लिया है पूरा लीकेज और कहीं पे लीकेज आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो है देखिए वाल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एलएनकी का वाल रहता है वाल बंद करने के लिए। ठीक है, आपका गेज का प्रेशर वैसे ही रहेगा, जिसमें भी मान लीजिए कि यहाँ पे 300 आपने प्रेशर डाल दिया है। ठीक है, अब इस वाल को क्या करेंगे, हम लोग बंद कर देंगे, धीरे धीरे बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी आपका प्रेशर 300 ही दिखाएगा। ये जो यहाँ पे ये दिखा रहा है एरो, ये चीज आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसा प्रेशर बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ का प्रेशर इसके अंदर लॉक हो गया और यहाँ का प्रेशर इसके अंदर लॉक हो गया। अब जो प्रेशर इसमें दिखा रहा है 300 psi, वो जो है हमारे खाली पाइप का दिखाएगा और इंडोर यूनिट का दिखाएगा। ठीक है, पाइप का दिखाएगा और इंडोर यूनिट का दिखाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 1 घंटे से 2 घंटा हम लोग वेट करेंगे। 2 घंटे में भी पता चल जाएगा, या तो अगर आपको जाना है कहीं पे तो आप जो है 1 दिन के लिए प्रेशर होल्ड कर दीजिए और गेज जो है वहीं पे लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो गाइस जब हम कल को आएंगे और जब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे गेज में अभी प्रेशर कितना दिखा रहा है, या 2 घंटे बाद आएंगे, कभी भी आएंगे, अगर इसमें जो है प्रेशर माइनस होता है 300 से जो है नीचे आता है, तो हम ये समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तो प्रेशर लॉक है आउटडोर में, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो है पाइप में लीकेज होगा या तो हमारे कॉइल में लीकेज होगा। तो आपका आउटडोर में जो टाइम वेस्ट होगा वो जो है आपका बच जाएगा टाइम। ठीक है, तो हम जो है पाइप में लीकेज चेक करेंगे या कॉइल में चेक करेंगे, इन्हीं दोनों में लीकेज हमारा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 300 प्रेशर पे रुका हुआ है, 300 प्रेशर पे रुका हुआ है और माइनस हमारा हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे पाइप भी हमारा ठीक है और एवापोरेटर भी हमारा ठीक है। ठीक है, पाइप भी हमारा ठीक है और एवापोरेटर भी ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें हमारा कहीं पे भी लीकेज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 प्रेशर तो इसमें दिखा ही रहा है, अगर आउटडोर में लीकेज होगा, क्योंकि इसमें तो लीकेज मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है आउटडोर में लीकेज होगा। अगर आउटडोर में लीकेज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलएनकी को फिर से हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों मिक्स हो जाएगा। तो अगर इसमें जो भी प्रेशर कम हुआ रहेगा, यहां से जो है काटा, जब हम ओपन करेंगे तभी ये 300 से घट जाएगा। जब घटेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे आउटडोर में प्रेशर डाउन हुआ है, इसका मतलब कि हमारे आउटडोर में लीकेज है, मतलब हमारा इंडोर का काम बच गया और पाइपिंग का जो हमें चेक करना था वो भी हमारा काम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी लीकेज मिल जाता है। आप यहां से लॉक करेंगे, प्रेशर लॉक हो जाएगा। अब हमें सिर्फ आउटडोर में जो है चेकिंग करना रहेगा कि आउटडोर में लीकेज है कहाँ, तो आप पूरा आउटडोर चेकिंग करके कंडेंसर में या कंप्रेसर के मफलर पे या जो है फिल्टर पे, कैपिलरी पे, हर जगह पे आप चेकिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आउटडोर यूनिट बहुत गलत जगह पे लगा हुआ है या कहीं हाइट पे लगा हुआ है, कहीं ऊपर लगा हुआ है, तो जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आउटडोर में ही हमारा प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो जब आउटडोर में प्रेशर ड्रॉप हुआ तो आउटडोर को उतार करके आप आराम से नीचे काम कर लीजिए, और काम करने के बाद उसके लीकेज को बंद करिए, और बंद करने के बाद वापस आप ले जा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एलएनकी बंद करके प्रेशर अगर होल्ड करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा और जल्दी से जल्दी लीकेज मिल जाएगा कि हमें कौन सा यूनिट खोलना है, इंडोर में लीकेज है या आउटडोर में लीकेज है या पाइप में लीकेज है, आपको हर जगह आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।